Hello everyone, welcome to 13 Days Nerd2 Pro Social Media Manager course. I am Shruti and welcome to Billu Social Hub. We are a Gen Z digital marketing, nahi, social media marketing agency. Okay, social media management and marketing part that we handle basically. So, this is a 13 Days Nerd2 Pro Social Media Manager series in which you will learn about कि जीरो से लेकर हीरो बनने तक का सफर इन सोशल मीडिया. ओके, तो हमारे डे 5 कंप्लीट हो चुके हैं. आज हमारा डे 6 है और आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट पिलर्स एंड ब्रांड आइडेंटिटी. ओके, कल और आज दूसरा लेंगे, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है. सो खैर, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी ओके. सो देखो, वीडियोस थोड़ा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी हर एक दिन में तो डाल ही दूँ. बट अभी क्या हो रहा है ना कि बीच में 2-3 दिन के गैप्स हो गए. चलिए जी, शुरू करते हैं. Billu is a cat and Social Hub is a social media platform that I offer basically. So चलिए, कंटेंट पिलर्स क्या होते हैं और ब्रांड आइडेंटिटी. आज हमारी जो पूरी क्लास है वो इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करेगी. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंटेंट पिलर्स एक्चुअली में होता क्या है. तो मैंने लिख कर लाई हूँ मैं, ताकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक का तो पता नहीं, बट मैं चाहती थी कि आपको एक डेफिनेशन टाइप मिले. तो ये रहा. What are content pillars? Content pillars are main themes, categories you consistently post about. They keep your content organized, strategic and relevant to your niche. Okay. तो देखो, यही चीज़ मैंने जब हमने कंटेंट प्लान, कंटेंट स्ट्रेटेजी, मूड बोर्ड ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी, तब मैंने आप सभी को यही चीज़ बताई थी कि हमें एक नीश लेकर चलना होता है कि किस पेज पर किस तरीके का कंटेंट जाएगा. उसी हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिसाइड होते हैं, उसी हिसाब से कंटेंट प्लान बनता है, उसी हिसाब से मूड बोर्ड बनता है, रील्स कितनी जाएंगी, पोस्ट कितनी जाएंगी, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है बच्चे. ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट पिलर्स होते हैं जो हमें ये चीज़ बताने में हेल्प करते हैं कि हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके, तो जब मैंने लास्ट टाइम बात करी थी तब मैं ये चीज़ें बता रही थी कि आपको की स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है. तब भी मैं हर बार वीडियो में लेकर चल रही थी. एक बार हमने स्वीट शॉप का एग्जाम्पल लिया, एक बार हमने ट्रैवल एजेंसी का एग्जाम्पल लिया लास्ट में. तो मैंने ये बताया था कि अगर देखो, अगर 30 प्लस ब्रांड्स है, ठीक है, तो हर एक ब्रांड के लिए 30 प्लस कंटेंट पिलर्स बन सकते हैं. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, अगर ये मान लो इस 30 में से आप सेकेंड, अगर इन 30 में से कोई 3 ऐसी हैं जो सेम है, सेम का मतलब अगर 3 की 3 ट्रिप बुकिंग एजेंसीज हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं, ठीक है, तो उन तीनों के लिए भी अलग कंटेंट पिलर्स हो सकते हैं. ये नहीं होगा कि अगर ये ट्रैवल एजेंसी है तो इनके कंटेंट पिलर्स जो हैं वो हमारे सेम रहेंगे. ऐसा नहीं है बेटा, अलग हो सकते हैं. अब मैं बताती हूँ कि अरे भाई, ठीक है, कैसे हो सकते हैं मैं बताती हूँ. देखो, कंटेंट पिलर्स बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो ऐसे मैम. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप मार्केटिंग पार्ट कर रहे हो. ठीक है, और तीसरी चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप ब्रांडिंग कर रहे हो. ठीक है, बेसिकली, या फिर आपका जैसे बहुत टाइम से कोई ब्रांड है, आपको जस्ट शोकेस करना है, ठीक है, या फन के लिए करना है, ठीक है, या जस्ट एड्स के लिए करना है. इन सारी चीज़ों पर डिपेंड हो सकता है कि आपके कंटेंट पिलर्स क्या क्या होंगे. ठीक है, मैं 2 एग्जांपल से आपको बताऊंगी. इन माय लास्ट कंपनी आई यूज्ड टू हैंडल 2 ट्रैवल एजेंसीज का पेज. ठीक है, उन दोनों के कंटेंट पिलर्स डिफरेंट थे, उन दोनों का कंटेंट डिफरेंट जाता था. ठीक है, अब कैसे? अब भाई तुम लोग बोलोगे कि यार ट्रैवल एजेंसीज तो सेम होती हैं, उनमें तो सेम कंटेंट जाना चाहिए, डिफरेंट क्यों जाता है, राइट? अब मैं बताती हूँ. देखो, जैसे एक का नाम था, एक का नाम मान लो कि XYZ है, एक का नाम है ABC. ठीक है, तो अगर हम XYZ की बात करें तो XYZ
क्या था कि XYZ ये चाहती थी कि उसका एड रन हो, उस पे जो रील्स जाएं वो इन्फोग्राफिक जाएं, ठीक है। पैकेज रील से सिर्फ ऐड हो, पैकेज रील का सिर्फ ऐड हो, पैकेज रील सिर्फ ऐड के लिए बने, ठीक है। और वो ये चाहती थी कि सभी रील्स पर व्यूज आए अच्छे खासे और उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो चाहती थी फॉलोअर बढ़े, व्यूज आए, पैकेज ऐड रील पर चले, रील्स इन्फोग्राफिक चले, ठीक है। और उसको किसी और वो सिर्फ FB और इंस्टा पे कंटेंट डलवाती थी, उसको ना तो वेबसाइट से मतलब था अपनी, ना तो उसको अपनी लिंक्डइन से मतलब था, कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या करती थी, ये इन्फोग्राफिक और पैकेज रील के बारे में आपको डिफरेंस पता है या नहीं पता? अब नहीं पता होगा तो मुझे बताना पड़ेगा, चलो मैं बताती हूँ। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जैसे ट्रैवल एजेंसी है तो आप इन्फोग्राफिक रील इसमें किस तरीके की होंगी, टॉप 5 प्लेसेस दैट यू कैन विजिट थाईलैंड, ठीक है, टॉप 6 एक्टिविटीज दैट यू डू बिफोर यू डाई, ठीक है, टॉप 10 हनीमून ट्रैवल डेस्टिनेशन दैट यू मस्ट विजिट विद योर बेटर हाफ, ठीक है। 4th ऐसे हो सकती है कि लाइक प्लेसेस दैट यू मस्ट सी, इंस्टाग्रामेबल 10 इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये सारी इन्फोग्राफिक हुई, ठीक है। और मतलब ये चीज चाहती थी वो। और पैकेज रील्स का मतलब होता है, पैकेज रील आपने देखी होंगे कि आपकी फीड पर आती हैं कि थाईलैंड पैकेज @ 56,000 रुपीज पर पर्सन, सिंगापुर पैकेज 1,20,000 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। तो ये क्या करती थी, महीने में दो दो पैकेज रील मैक्सिमम, या फिर एक पैकेज रील बनवाती थी, उस पर ऐड चलवा देती थी, बाकी 10 की 10 रील इस पर इन्फोग्राफिक जाती थी। और उन 10 रील पे इसको व्यूज चाहिए थे कि 5-6 हज़ार व्यूज ले आओ, 10,000 व्यू ले आओ, 20,000 व्यूज ले आओ, लाइक ले आओ, बस, ताकि लोग जब ऐड चलाए, ऐड से लोग जब इसका इंस्टाग्राम चेक करें तो क्या हो कि दिखे कि भाई ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर व्यूज आ रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, फॉलोअर्स हैं इसके। तो इनका बस ये गोल था। तो इसके कंटेंट पिलर्स क्या बने अभी बताऊंगी मैं। अब हम ABC के बारे में देखते हैं। ABC क्या चाहती थी, ABC चाहती थी कि उसका लिंक्डइन पे ट्रैवल इंफॉर्मेशन की, ट्रैवल न्यूज़ की पोस्ट जाएं। ये बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट था इसके लिए, बिल्कुल डिफरेंट। फिर जो उसके इंस्टा और FB पे, IG प्लस FB पे 5 पैकेज रील जाएं और 5 इन्फोग्राफिक रील जाएं, ठीक है। इसको व्यूज और फॉलोअर जो थे ना वो ऑर्गेनिक चाहिए थे, मतलब ये चाहती थी कि धीरे धीरे ग्रोथ हो पर मुझे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है। और ये ऐड हमसे रन नहीं करवाती थी, ये चाहती थी कि ऑर्गेनिकली क्या बोलता है हमारे पास लोग आए, दैट मीन्स इसको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन वगैरह पे फेमस होना था, इसको ब्रांड बनना था, ठीक है। इसका मोटिव ये नहीं था कि भाई मतलब मेरे पास लोग देख ऐड देख कर आए, उसका ब्रांड वो है 10 सालों से, लेकिन उसको चाहिए था कि जो भी व्यूज आए वो मेरे, अगर एक भी व्यू आ रहा है तो वो एक भी ऑर्गेनिक व्यूज आना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब दो दो ट्रैवल एजेंसियां हैं, पर दोनों ट्रैवल एजेंसी का डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा है, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, ठीक है। तो जब किसी भी एजेंसी को डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, या फिर किसी भी ब्रांड को या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब डिफरेंट चीजें चाहिए होती है तो डिफरेंट कंटेंट पिलर्स बनते हैं, राइट। अब देखो इसका कंटेंट पिलर बेसिकली, अब आप पहले तो ये समझ गए हो कि कैसे हर एक अलग ब्रांड का अलग कंटेंट पिलर हो सकता है, ठीक है। ये देखो, कंटेंट पिलर्स आर मेन थीम्स कैटेगरीज यू कंसिस्टेंटली पोस्ट अबाउट। अब आपको समझ आया कि हमने XYZ के लिए क्या करा कि उसके इन्फोग्राफिक चीजें हम ज्यादा डाल रहे थे। वहीं जो हमारी ABC वाली ब्रांड थी, उसका मोटिव ये था कि वो ट्रैवल न्यूज़ की तरह फेमस हो लिंक्डइन पर, प्लस उसको ऑर्गेनिक पैकेज प्लस इन्फोग्राफिक दोनों चाहिए था, मतलब उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए। तो जब किसी भी एक क्लाइंट को ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए होगी तो आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे, राइट। और जब किसी को ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं चाहिए होगी तो आप बेसिकली उस तरीके का काम करेंगे जो चले तो चल गया, नहीं चले तो नहीं चला,
राइट। तो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या, अब जब आप किसी वायरल वाले के लिए डालेंगे तो अब देखो, अब डिफरेंस देखो, जब आप इन्फोग्राफिक के लिए सीधा डालेंगे रील्स, या इसके लिए जब आप कंटेंट प्लान बनाएंगे तो आप किस तरीके की रील डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे कि नारा पार्क इन जापान, मतलब जितना आपको 10, 50, 1000 आइडियाज आपको आएंगे, आप 1000 डिफरेंट आइडियाज डालेंगे। बट जब आप ये नीचे वाले को फेमस करना है, ऑर्गेनिक पहचाना है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आजकल मीम्स कैसे चल रहे हैं, आजकल चीज़ें क्या चल रही हैं, आजकल क्या न्यू ऑडियो मैं यूज़ कर लूँ, क्या चीज़ें यूज़ कर लूँ जो मैं वायरल हो जाऊँ, क्या चीज़ें ऐसा कर लूँ जो ट्रैवल रील में मे बी फ़र्क पड़ जाए। डिपेंड करता है कि 10 सेकंड की रील है, 15 सेकंड की रील है, मीम रील है, क्या नहीं है, राइट। तो कंटेंट पिलर्स हमारी मदद करते हैं टू कीप आवर कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजिक एंड रेलिवेंट टू योर नीश, राइट। कि क्लाइंट की नीड क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंटेंट पिलर। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे व्हाई कंटेंट पिलर्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो, जब हमारे कंटेंट के पिलर्स डिसाइडेड होंगे, मतलब हमें कंटेंट बनाना एक्चुअली में किस तरीके का है ना, तो क्या होगा, हमारी कंसिस्टेंसी मैनेज होगी, हमारी प्लानिंग ईजियर हो जाएगी। व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू देन यू प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। तो बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी। ठीक है, तो ब्रांड की अथॉरिटी होगी, क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप 10 तरीके की ब्रांड देखते हैं ना, देखो अब मैं तुम्हें डिफरेंस समझाती हूँ, छोटा सा डिफरेंस है, अगर दिमाग में लगाओगे तो आपको चलेगा, यहाँ नहीं, ऊपर समझाती हूँ, ब्लैंक पेज छोड़ रखा है ना इसीलिए। देखो, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लो कि दो जो है हमारी दो आइसक्रीम ब्रांड्स है। अभी मैं बिल्कुल वाडीलाल की बात करती हूँ एक, और दूसरी मान लो क्रीम बेल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ वाडीलाल का अकाउंट देखा, क्रीम बेल का नहीं देखा, तो मैं एक बार अभी इंस्टा खोल के देख ही लेती हूँ, तो शायद जिसमें डिफरेंस मुझे दिखेगा मैं उसी के एग्जांपल से समझाऊंगी। बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना पूरे दिन में बैठ के सारे अकाउंट ही देखती रहती हूँ। आ गया मुझे समझ। ठीक है, सही एग्जांपल लिया है मैंने, बिल्कुल बढ़िया। अभी देखो, तो आप लोगों ने वो अकाउंट देखा है, ऑफिशियली वेडी? हम्म, देखा है? देखो भाई, क्रीम बेल का तो उनका ओरिजिनली अकाउंट है, ये ऑफिशियली वेडी भी उनका दूसरा अकाउंट है। तो देखो, ऑफिशियली वेडी आपने देखा होगा कि एक आइसक्रीम जैसी टोपी पहन के एक बंदा सा आ जाता है जो मास्कॉट बना हुआ है उसका, वो क्या करते हैं, मीम्स के थ्रू, ठीक है, आइसक्रीम प्रमोट करता है। यही क्रीम बेल क्या करता है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, गलत बोल दिया मैंने, पता नहीं मेरी जुबान क्यों इतनी फिसल रही है, कोलैबोरेट करके कोलैबोरेट करके आइसक्रीम प्रमोट करता है। ये अपने पेज पर, ये भी वाडीलाल का ऑफिशियल पेज नहीं है, इट्स अ सेकेंडरी पेज, कि मतलब दूसरे पेज के थ्रू अपनी प्रमोशन, और ये तो अपने ओरिजिनल पे ही करता है। ठीक है, तो रुको एक सेकंड, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं। कोलैबोरेट करके आइसक्रीम प्रमोट करता है, प्लस ये बेनिफिट्स बताता है, बेनिफिट्स या मतलब समझ रहे हो ब्रांडिंग कैसे होती है, कि अरे गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम हो जाती तो मजा आ जाता, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है, अरे ये वाला फ्लेवर खाया आपने, लाइक दैट। ओके, अबाउट आइसक्रीम। वहीं दूसरे हाथ पे कि वाडीलाल किस तरीके से प्रमोट करता है, वाडी ऑफिशियली वेडी वाले पेज पर ये कहता है कि टैग एस नाम वाले बंदे को जो आपको आइसक्रीम खिला सके, अरे मम्मी ने आइसक्रीम खिलाने से मना कर दिया, अरे 10 वाली कॉर्नेटो 20 की हो गई,
समझ रहे हो? शेयरेबल पोस्ट मैं कह सकती हूँ, शेयरेबल पोस्ट। तो लोगों को लगता है ये वैडी क्या है, बाद में लोगों को समझ आया कि ये तो वाडीलाल को प्रमोट कर रहा है। ये लिखता है कि ये वाला फ्लेवर आइसक्रीम का आपने चखा क्या, अपने इस दोस्त को टैग कर दो जिसके साथ आप ये वाली आइसक्रीम खाना चाहते हो, XYZ। तो अब ये 2 आइसक्रीम ब्रांड है और ये दोनों के कंटेंट पिलर्स डिफरेंट है। ये सेकेंडरी पेज के थ्रू खुद को प्रमोट कर रही है या ओरिजिनल पेज के थ्रू। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपनी आइसक्रीम के बेनिफिट बताते हैं। ये क्या कहते हैं, शेयरेबल। लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये नाम पहुंचना चाहिए, ताकि जब बाहर खड़े होकर ठेली देखे ना लोग, तो बोले कि अरे वाडीलाल वाले से खरीदेंगे। यहाँ बेचारे ये बताते हैं कि हमारी दूध से बनी है, हमारी मिल्क प्रोडक्ट से नहीं बनी है, हमारा ये है वो है, फलाना ढिमकाना। समझ रहे हो? तो ये गलत दोनों नहीं है, गलत दोनों अच्छे हैं, बट मुझे लगता है वाडीलाल वालों ने अपना एकदम स्टार ले लिया है 2-4। एकदम पहले तो उन्होंने हाइप पहुंचाई, फिर किसी ने ये वाला पेज ऑफिशियली वाडी के नाम से जो था, पहले लग रहा था किसी और का पेज है, उसके बाद पता चला कि ये वाडीलाल का पेज है, और इन्होंने इसका ऐसा प्रमोशन करा, ऐसा प्रमोशन करा कि सबको अब दिख रहा है कि भाई क्या ही बन गया ये। तो ये कंटेंट पिलर्स और ब्रांड आइडेंटिटी की जो बात करें, ये छोटी कंपनीज में इतना नहीं होता है, पर जब आप किसी बड़ी कंपनी या उसमें जाते हैं ना, तो ब्रांड को एक यूनिकनेस चाहिए होती है। यूनिकनेस किस तरीके से चाहिए होती है कि मतलब लोगों तक पहुंचे, तो क्या उनके दिमाग में जाना चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से देखो, जब हम कुछ भी याद करते हैं, कोई भी पोस्ट देखते हैं, जब कोई ऑफिशियल पेज देखते हैं ना, तब हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये कितना डिफरेंट है। हमारे दिमाग में जब कोई प्रोडक्ट एकदम डिफरेंशिएट करके दिमाग में बस जाता है ना, तब उसकी ब्रांडिंग तब होती है रियलिटी में। ये अभी हम ब्रांड आइडेंटिटी में भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं ये बता रही हूँ कि वाई दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। और ये छोटे मोटे क्लाइंट के साथ नहीं होती, बट जब आप किसी भी बड़े पैमाने पे वर्क करेंगे, या वो क्या वर्ड यूज करा है मैंने, बड़े लेवल पे जब आप वर्क करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हाउ दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है? तो अभी तो ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करते हैं, जो बड़े बड़े जो होते हैं सोशल मीडिया के लीड होते हेड होते हैं, जो वो ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, राइट? आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। वीडियो बड़ी हो गई है ये, वीडियो नहीं पार्ट बड़ा हो गया है। देखो, वाई कंटेंट पिलर्स ये होंगे, कीप ऑडियंस एंगेज। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि ऊपर क्या हुआ, जब वाडीलाल वाले ने शेयरेबल कंटेंट बढ़ाया तो ऑडियंस एंगेज हुई, शेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, लोगों तक पहुंचा ये नाम। और प्रिवेंट्स रैंडम पोस्टिंग। देखो, जब आपको ना किसी भी चीज़ का नीश, जब आपको व्हेन यू नो ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करते हो। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है, दूसरे इंसान के लिए भी ईजी हो जाता है, जो आपकी टीम। देखो, जब आप बड़े मैनेजर लेवल पे होते हो ना, जब आप उस हिसाब से ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट बनते हो, जब आप किसी भी इवेंट प्लानिंग में चीज़ें सोचते हो, देखते हो, तब होता क्या है कि आप उस हिसाब से काम करते हो ताकि आपकी टीम भी इजीली काम कर सके। जब आपका बेस ही नहीं बना, बेस ही बिगड़ा हुआ है, तो आप रैंडम पोस्टिंग तो करोगे ही ना, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। और यहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद कंटेंट पिलर्स बने, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनी, मूड बोर्ड्स बने, प्लान्स बने। तब जब कहाँ बिल्कुल एकदम जो बेस लाइन दो है ना, वो होता है कि पोस्ट बनाना, रील बनाना, फिर उसका भी बेस लाइन होता है शेड्यूलिंग। बस ये पोस्ट, रील बनाना और शेड्यूलिंग तो बेटा एकदम जीरो वाला बॉटम्स का काम है। हम तो बॉटम तो सबको ही कर लेता है ना, बट आप समझ रहे हो कि समुद्र की गहराई कितनी है। ऊपर ऊपर से तो बस यही दिखता है, पोस्ट, रील बना ली, शेड्यूल कर लिया। ये समुद्र इतना गहरा है, इसमें इतनी चीजें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। और वो चीज जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप किसी बड़े लेवल पे नहीं जाओगे। तो हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम पार्ट 2 पे जाएंगे कि एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कंटेंट पिलर्स फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर। देखो, अभी हमने ट्रैवल वाली चीज पढ़ी थी, अब बिल्कुल यही चीज पढ़े थे। देखो, एजुकेशनल टिप्स, गाइड्स है। देखो, जब आपका कोई मान लो एजुकेशनल पेज है, तो आप उस पर किस तरीके का कंटेंट डालना चाह रहे हो। जैसे कोई मान लो टेक टेक के कोर्सेज बेचता है, या फिर टेक पढ़ाता है, लाइक वेबसाइट वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें। तो वो दो चीज़ें तरीके का कंटेंट डाल सकता है। या तो ये कंटेंट डाल सकता है कि आप टिप्स दे सकता है उस पर बैठकर, कि डेली 1 टिप, कि आप
इधर वाली इस होस्टिंगर से ये बना लो, या GoDaddy इंपॉर्टेंट है, या फिर इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ठीक है। या गाइड कर सकता है आपको पढ़ाने के लिए कि आप ये वाला कोर्स लो तो इसमें इतनी इनकम आपको मिल सकती है, ठीक है। या फिर एक हैक बना सकता है कि टॉप 5 हैक जो आपकी क्या बोलते हैं कोडिंग इजी कर दे, कोडिंग के ये वाले ऐसे कोड्स जो आपको शायद ना पता हो, डिफरेंट। तो ये सब नीश डिसाइड करते हैं कंटेंट पिलर कि आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो, वर्क बिफोर आफ्टर। देखो ये चीज़ तो हाइलाइट्स में जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का, अब कोई आप मेकअप वाले ब्रांड को संभाल रहे हो तो आप उसमें बिफोर आफ्टर तो डालोगे ही डालोगे। मान लो कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का बना रहे हो तो उनकी नीश क्या रखोगे आप, कि हम केस स्टडीज डालते हैं कि पहले किसी की स्किन ऐसी थी, उसके बाद किसी की स्किन ऐसी हो गई, ठीक है, उसमें हमने ऐसा क्या प्रोडक्ट यूज कर लिया। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट वाले ये डालते हैं कि भाई बीमारियों के बारे में बताते हैं कि टॉप 5 सीरम्स दैट यू हैव टू यूज, टॉप 5 सीरम्स दैट यू डोंट हैव टू यूज, व्हाट डज योर स्किन इम्प्लाइज, है ना। और कुछ सिर्फ केस स्टडीज डालते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स डालते हैं, वहीं कुछ डॉक्टर्स हैं ये सब चीज़ डालते हैं, ठीक है। कुछ पर्सनल हाइजीन पे जब कुछ लेडीज लोग वर्क करती हैं, जो वर्क करती हैं कह रही हूँ, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं तो 2-3 तरीके के कंटेंट वो डालते हैं। कोई कोई होती है गायनेकोलॉजिस्ट जो हमें ये बताती है कि वाई पीरियड्स गेट लेट, जो एजुकेशनल कंटेंट डालती है, राइट, ठीक है। वाई थिंग्स क्या बोलते हैं मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, ठीक है। एंड देन दे गेट टू द पार्ट वेयर दे टेल अस कि हमारे हार्मोन्स कितना चेंज हो जाते हैं, व्हाट टू टेक इन माइंड, जो भी मिथ्स हैं वो हमारे हटाती हैं कि ये गलत चीज़ है, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट राइट, है ना। वहीं कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि कौन सी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। या मीम कंटेंट भी कुछ डालते हैं, जैसे रोना हाइजीन है, दे मोस्टली पोस्ट द शेयरेबल मीम कंटेंट, बट वो दे आर सेलिंग द हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, तो वो उनका कंटेंट पिलर है कि वो मीम के हिसाब से चलना चाहते हैं, वो दे वांट टू डू द ब्रांडिंग इन द वे दैट पीपल वांट, द जेन-ज़ी वन, दैट्स व्हाट आई आल्सो प्रमोट बिहाइंड द सीन, ठीक है। आप किसी प्रोडक्शन हाउस या फिर किसी भी उसमें डाल रहे हो, ये सब डिपेंड करता है। मैं यही बता रही हूँ कि इन सब में से हम किसी भी तरीके का कंटेंट जो है कंटेंट पिलर्स में डाल सकते हैं, कि आप उसमें अपनी स्टोरी टेलिंग बताना चाहते हो, या फिर आप उसमें टेस्टिमोनियल या रिव्यूज पे काम करना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप बिहाइंड द सीन दिखाना चाहते हो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो पीछे एनजीओज वगैरह पे, ट्रेंडिंग कंटेंट डालना चाहते हो, जो मैंने अभी बताया था जब हम इन्फोग्राफिक वाली रील कर रहे थे एबीसी कंपनी की, तो मैंने यही बताया था कि वो ट्रेंडिंग कंटेंट पे अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट पे डालोगे तो जितने भी अभी मीम वायरल हो रहे हैं ना, आज जैसे कोई चीज़ वायरल चल रही है, बिल्कुल अभी देखो अभी वो वाला गाना वायरल चल रहा है, उनके अंदाज़े करम, ये वाला ना, अभी ये वाला गाना वायरल चल रहा है। तो अगर आप ट्रेंडिंग कंटेंट पे डालते हो तो ये वाले गाने का साउंड लेके कुछ ऐसा मीम बना दो, पीछे से वो साउंड चल जाए, वायरल हो जाए एकदम से, समझ रहे हो। इस तरीके से हम अपने कंटेंट, कॉमन कंटेंट पिलर्स ये होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है एज एसएमएम, राइट। तो ये तो हमारा कंटेंट पिलर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे ब्रांड आइडेंटिटी, व्हाट इज इट, ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके।